मेरे साथ जनाब इस वक्त मौजूद हैं आगा कलीम और साथ में लाहौर में मुझे ज्वाइन कर रही हैं तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा जो ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं और दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं अभी आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई है, तो उनको भी इससे भी बात करेंगे। आप तीनों को मैं कहती हूँ शो में खुश आमदीद एक बार फिर से। और मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने जो ये फाइट लड़ी है ये आपकी बाकी फाइट से कितनी डिफरेंट थी? देखिए, जब मैं आपके पास आया था शो में तो मैंने आपसे यही कहा था कि इंशाल्लाह जब हम जाएंगे ना तो हम धूल चटाएंगे इनको, क्योंकि इनके लिए जब जितनी मेहनत हम करते हैं ना, आपकी मैं कहता हूँ किसी की सोच में नहीं। सुबह भी हम ट्रेनिंग करते हैं, दोपहर में भी, शाम में भी, दिमाग में सिर्फ एक गोल होता है, अगर आप इनसे हार गए ना, इंडिया से हार गए, तो फिर आपने पाकिस्तान में शो पे शक्ल नहीं दिखा सकते हो, तो फिर आपको किसी ने छोड़ना नहीं कि आप इंडिया से हार गए और तो छोड़े इंडिया से हार गए। काश हमारे क्रिकेटर्स भी सोचते हैं, तो मतलब वो फिर हमें बहुत डीमोटिवेशन मिलती है उस तरफ से। तो इस चीज़ के लिए हमने ये सोचा होता है कि हमें आखिर हद तक जाना है और इनको बीट करना है। तो जब आपके साथ ये आप ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तमाम आप ट्रेनिंग आप करते हो, तो इसके फिर बाद ये होता है कि आप इनको इजीली बीट कर सकते हो। और फिर वेट का भी फर्क होता है कि जब मेरा वेट 56 था तो मैं 50 पे आया, तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि मुझे पता था जब मैं वेट 50 पे आऊँगा तो नेक्स्ट डे दोबारा मेरा 4 से 5 kg अप हो जाएगा और मैं इसको इजीली बीट करता हूँ। तो हमारे ये पूरी हमने प्लानिंग की होती है फाइट के लिए। अच्छा, ये पूरी वेट की भी पूरी गेम होती है? पूरा गेम होता है। फॉर एग्जांपल उसका वेट और वो ऑलरेडी खड़ा हुआ है 56 में खड़ा हुआ है, 50 में इसका वेट कम है, मगर मैं 56 से 50 पे आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत फायदा है, बहुत बेनिफिट है ना कि मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, पसीना बहा रहा हूँ, 4-10 दिन खुराक बंद करता हूँ, खाना पीना बंद करता हूँ। क्यों? उस एक मेडल के लिए कि मैं इसको अपने वतन लेकर आऊँ, ये मेरी वतन का इज्जत है। तो उस चीज़ के लिए मैं मेहनत करता हूँ, जद्दोजहद करता हूँ। मैं कई मरतबा बेहोश हो जाता हूँ उसमें, अक्सर हमारा बीपी डाउन हो जाता है, किसी बात भी नहीं कर पाते। तो मकसद क्या होता है? सिर्फ वतन के लिए गोल्ड लाना होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो किक बॉक्सिंग करना, वैसे जब जिम भी कर रहे थे, किक बॉक्सिंग करना इट्स नॉट ईजी, उसमें तो वैसे भी मतलब कहते हैं हार्ट का आपके लेवल जो जिससे हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होते हैं, बहुत तेज होती है, क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल का ये कार्डियो है। तो उसमें अगर आप फाकी जो आप स्पेशली ऐसी डाइट कर रहे थे, तो वो कितना मुश्किल होता है आपके लिए फिर प्रैक्टिस के लिए? वो तो मुश्किल है, मगर उसके ऊपर जब आप पैराशूट पहनते हो ना, सुहाना सूट पहनते हो, उसको बंद करते हो बिल्कुल, और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करते हो, आप 5 किलोमीटर रनिंग करते हो, फिर 6 राउंड बैग मारते हो, 6 राउंड स्पैरिंग करते हो, पैडिंग करते हो, उसके बाद आप में कोई एनर्जी नहीं होती, आप गिर जाते हो, मतलब ये लेवल होता है। तो हम 4-5 दिन से गुजारते हैं, बिल्कुल किसी से बात नहीं करते, ट्रेनिंग करते हैं, आराम सोते हैं। तो जब हम ये वेट करते हैं 6 किलो, फिर हम जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक तो वैसे जज्बा ईमानी दिल में होता है कि इंडिया को तो मारना ही मारना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी मेहनत की हुई थी, अपने तमाम स्पॉन्सर मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आप सपोर्ट करें, मेडल लाना मेरा काम है इंशाअल्लाह। मैंने किया, परफॉर्म किया, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वतन का नाम रोशन किया। कितना प्रेशर होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप देखें माशाल्लाह से आगे सो यंग, हम देखते हैं, हम क्रिकेट के मैदान में देखते हैं तो वो नजर आ रहे होते हैं, अंडर प्रेशर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन ये आप ऑलरेडी जब हम हमारे पास भी आप यहाँ पर शो में आए थे ना, तो आप जिस तरह से कह रहे थे कि उनको तो मैं कर वो तो मैं नॉक डाउन कर दूंगा, वो इतना कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त था आपका। कॉन्फिडेंस ये कि एक तो हम लोग पहाड़ी इलाके से आते हैं सारे, ठीक है, पहाड़ी इलाके से हमने शुरू से हमने मार ही खाई है, मार खाते खाते बड़े हुए हैं। चाय के होटल में काम किया जब 15 साल पहले आए, तो लोगों ने मारा, मजदूरी करवाई, बहुत मेहनत की, मुशक्कत की, तो वो मतलब उस चीज़ से लेकर चाय पीते थे, गरम गरम पानी पीते थे, लाते मारते थे, तो मतलब बड़ी हमने मैं ख्वारी देखी अपनी लाइफ में, बहुत मार खाया है अपने सेठों से, अपने अबू से, सबसे बहुत मार खाया। क्या मकसद क्या है? सिर्फ काम करना, चाय होटल में काम करना। तो उस चीज़ को लेकर जब मैं इस स्पोर्ट की तरफ आया तो मैंने कहा यार ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए। जब मैंने वो ट्रेनिंग कर ली है तो मेरे लिए ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छी बात पता है कि आगा मतलब आपने अपनी जिंदगी जो मुश्किल चीज़ों को भी पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव लेना बिल्कुल। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ, मैं जो मेरे क्रेडिट मैं अपने अबू को देना चाहता हूँ, किस तरह उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी है, बेसिक्स देना, तो मार के तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो जो ट्रेनिंग थी मेरी काम आ गई। तो मैं अभी रिसेंटली कोई मैंने एक हफ्ते पहले मैंने अपनी वीडियो शेयर की थी, मैंने कहा एवरीवन 50 किलो 51 किलो जो भी आना चाहता है इंडिया से, आई एम रेडी फॉर किक बॉक्सिंग, मोई थाई, प्रो मोई थाई, मैं रेडी हूँ ऑलरेडी। एक नेक्स्ट फाइट दो मुझे, मैं को फिर मार के आता हूँ, क्योंकि एक मुझे भरोसा है कि यार मैं कर सकता हूँ। तो मैंने चैलेंज किया, अभी रिसेंटली इंडियन बॉक्सर आया था इंडिया दुबई में, तो कोई पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था, तो उस पर मैंने इसको रिएक्शन दिया कि भाई अगर आपके पास कोई प्लेयर है तो मुझे लोकेशन दे, जहाँ भी आना है मैं आऊँगा इंशाल्लाह खेलने के लिए, मैं रेडी हूँ। तो हम जो कोई हमारे मुल्क के खिलाफ बात करते हैं तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं हैं। देखिए 14 अगस्त जो सिर्फ एक दिन मनाने का दिन नहीं है, आप मेरा अकाउंट चेक करोगे, मैं हर दिन 14 का मनाता हूँ। मेरे सीने पे आपको हर दिन पाकिस्तान परचम मिलेगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं हमेशा मेरे पास ये पाकिस्तान कलर होता है, मेरे साथ जो मेल्ट होते हैं, मेरे साथ परचम होता है। मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरा मरना जीना पाकिस्तान के नाम है, तो जो जितना भी मुझसे कुछ होता है मैं अपने वतन के लिए करता हूँ। तो वो फाइट विन करने के बाद
एक मेरा फेस ऑफ हुआ ना, तो वो बंदा बाबा मुझे आ रहा है, ब्रो नेक्स्ट आई वांट टू फाइट यू। मैंने कहा ब्रदर यू आर देयर ब्रदर्स, नो प्रॉब्लम, नो नो आई वांट टू फाइट यू। और ये जो आपसे कह रहे थे आई वांट टू फाइट यू, ये वहाँ के आजरी थे? आजरी थे। बोला आई वांट टू फाइट यू। मैंने कहा ब्रदर वी आर जस्ट ब्रदर्स, लीव इट। नो नो फाइट फाइट। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। मैंने उसके बाद उसने फेस ऑफ किया, तो फेस ऑफ में उसने मुझे पहले से ही ना मेरे पीछे वीडियो बनाए, मीम्स बनाए, मुझे बुरा भला कहा वो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह विल सी यू। वो जब मेरे पास फेस ऑफ में आया तो अक्सर मैं मार ही खाता हूँ, तो उस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया ज्यादा। मैंने कहा यार ये तो अपना होकर मुझे ना ऐसे कह रहा है, बदतमीजी कर रहा है। उसको मैं पकड़ के नीचे मारा गिराया। उसके बाद जो ना उसने लात मात मारी। वो जब मैंने वीडियो अपलोड की ना, उसके बाद मीडिया पर मुझे पाकिस्तानियों ने खुद अपने इतना ट्रोल किया कि यार मैंने 3 वीडियो अपलोड की, तीनों में एक 2 मिलियन पे गई, एक 3 मिलियन पे गई और एक कोई 7 लाख पे गई। तो उन सब में जो ना नेगेटिव कमेंट्स, तो उनको पता नहीं था ना कि वो आगे पाकिस्तान के बारे में बात क्या कर रहे थे, वरना उन्होंने भी मिल के आगे कूटना था उनको। अच्छा जब उसी बंदे ने अपने वीडियो अकाउंट से अपलोड की तो सारे उनको सपोर्ट करने वाले मौजूद थे। इसलिए ये क्या वी आर पाकिस्तान से मोहब्बत कर रही है। तो हमें पता है, हम जाते रहते बाकू अजरबैजान ना, तो हमें पता है कि वहाँ कितने स्कैमर मौजूद है, कहाँ स्कैमर मौजूद है। मुझे बताओ जब ये फाइट हुई थी इंडियन फाइटर के साथ, तो ये पहले मतलब क्या लग रहा था कि मुश्किल होगा, क्योंकि हमें तो पता था यहाँ से पंप अप तो गए थे, पता था ये जीत कर आएगा लड़का, इसको पता था। नहीं जो फाइटर था ना वो इतना कोई यंग लड़का था, कोई इतना खास नहीं था, मेरा एज में मुझसे कम था। मुझे मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार जितना भी ये मुझे मारे एज में मुझसे कम है, उसको तो मैंने मारना ही मारना है। तो फिर वो जो ना मेरे जब आप जाते हो ना रिंग में, तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है ना, कि जितना भी अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो ना आप इसको बीट करते हो। इससे पहला फाइटर था अजरबैजान का, वो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, बहुत हाई था। वो उसने आया, मुझे बहुत हिट किया, बहुत बुरी तरह मारा। मतलब उसको एक मेरा पंच ऐसा लगा जिससे वो गिर के बेहोश हो गया। मतलब वो में कूल डाउन रहना, फाइट करना, सब कुछ ये होता है। पंच कहाँ लगा था उसको? उसको यहाँ लगा जबड़े पे, उसका जबड़ा टूट गया, गिर गया, उधर ही नॉकआउट हो गया। तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस पड़ा हुआ था। फिर उसके पास मेरे उस्ताद गए, इनको प्यार किया, उठाया, उठ नहीं रहे थे, फिर वो साइड पे ले गया, पानी पिलाया, फिर उसको हमने दिया, उसको मैंने प्यार मार गया। मैंने कहा बियर ब्रदर्स ये हो जाता है पाकिस्तान फाइट। ये तो गेम है, मैं कूटना ही है। मुझे बताएं कि आपको फिर जो अभी जो आपने जब आपने इंडिया को नॉकडाउन किया, तो आपको ऐसी कोई इंजरी वगैरह सच तो नहीं इसमें आई? नहीं इंजरी बिल्कुल नहीं आई। अगलों को आई इंजरी? उसको कोई 2 राउंड मेरा फाइट हुआ, उसको नॉकआउट मारा, बॉडी शॉट थे। अच्छा मेरा ये होता है कि मैं अपना जो मेरा गेम होता है मैं इसको पूरा रीड करता हूँ कि मैंने क्या करना है, किस तरह खेलना है, काउंटर ट्रैप पे खेलना है, या मैंने वीडियोस देखते हो उसकी, वो जो जिसके साथ फाइट करने जाते हैं जाके वीडियोस देखते हो? उसकी पूरी वीडियोस वॉच करता हूँ, इसका ये अटैक क्या करता है, इसका सारे फाइटर में क्या अटैक होते हैं, तो उसके तोड़ क्या है। तो उस बेस पर हम उसको 4-5 दिन पर रीड करते हैं, उसके हिसाब से फिर हम फाइट करते हैं, तो इजीली हमारा इजी हो जाता है। अभी जो मेरा फाइट थाईलैंड मेरी फाइट थी बैंकॉक में, मैंने 4 फाइटें खेली। पहली फाइट मेरी इंडोनेशिया के साथ, इसको मैंने हराया, फिर उसके बाद किर्गिस्तान को मैंने नॉकआउट किया। तीसरी फाइट जो थी मेरी उसके साथ थी, अपना ये न्यूयॉर्क के साथ फाइट थी। तो उसके बाद मेरी फाइट थी, तो वो फाइट में जीता हुआ था। मैंने पूरी फाइट्स को 2 बार काउंटिंग कराया। अच्छा जब मैंने उसको एल्बो मारा, वो एल्बो उसको बैक साइड पे लगी, जिससे वो ना मतलब वो अनक्वेश्चन हो गया, गिर गया। तो उसके बिहार पे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, 2023 का और 2024 का, और 2025 का मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। तो मतलब ये बताना इसलिए लाजमी है कि जो सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो अभी तक बिल्कुल हमें नहीं मिली है। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है वो पश्चिम के लिए करबला शाइकोट से हैं, और जो हमारे वो वजीर आला हैं, वो जो ना मीर सफराब बुख्ती साहब हैं, तो वो बहुत वर्क करते हैं। अच्छा जो हमारे अपने एमपी है वो चाहते ही नहीं कि हम आपको सपोर्ट करें, हालांकि वो मेरा अपना भी लगता है, हमारे अपने अपनी फैमिली का लगता है, मतलब वो खुद नहीं चाहता कि यार आप सपोर्ट हो। मैं बोलता हूँ यार आप इतना दिखावा कर रहे हो वहाँ पे, तो ये दिखावा भी करो ना कि हम जो असल में दिखावा जो पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान की एक अच्छी इमेज, मेरे ख्याल से इसमें तो आप सब लोगों को बड़ा काम करना चाहिए। हमारे पूरे गांव से समझो कि पूरे पश्चिम से एक मैं वाइल्ड प्लेयर हूँ जिसने पाकिस्तान को 13 टाइम्स रिप्रेजेंट किया पूरे वर्ल्ड में, 13 टाइम्स। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, जहाँ मुझे पाकिस्तान सुपर लीग बुला रही है, मुझे अवार्ड दे, जहाँ पर मुझे अच्छे बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं टेपमेंट की तरफ से, सब लोग अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ मैं इनको देख रहा हूँ कि इनकी वो अना खत्म क्यों नहीं हो रही। आई होप जनाब कि आज यौम पाकिस्तान के दिन वो भी जरा तहिया कर लें कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छा जरूर करें, और मुल्क के बासियों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुल्क का नाम रोशन करें, उनके लिए कुछ जरूर अच्छा करें, क्योंकि आप उनके लिए अच्छा करेंगे तो वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हैं ना, जहाँ पे बेचारे नेक नामी कमा रहे हैं। ये प्यारी लड़कियां तैयबा अशरफ और सुंबल फातिमा ताइक्वांडो चैंपियंस मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप दोनों ने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, तैयबा और सुंबल? तैयबा आप शुरू कीजिएगा। इंस्पिरेशन जैसे कि आगा ने भी बात की है, हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी का जज्बा स्टार्टिंग से ही होता है, और जो एज एन मुस्लिम हमें ये होती है कि हमने जहाद करनी है, हमने शहीद होना है। तो बचपन से ही ना आर्मी का था कि आर्मी में जाएंगे और शहीद होना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। आर्मी में तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह हम लोग करते रहते थे।
बचपन से ही। तो जो गेम थी ये कराटे वाली जब ये स्टार्ट हुई, और बचपन से मैं तो ब्रूस ली की वीडियोस देखती थी, किक्स वगैरह मुझे आती थी। जेनेटिकली मदर जो थी वो खेलती थी थोड़ी स्पोर्ट्स वगैरह, और वैसे ही अल्लाह की तरफ से ही कुछ अच्छी थी मेरे अंदर स्किल्स वगैरह। तो बचपन से ही मूवी से देखा और उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। खैर बहुत शरारती थी मैं, बहुत ज़्यादा बचपन से। क्या करती तैयबा, मुझे बताएं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपकी होती थी कहाँ होती थी? स्कूल में, घर में, कहाँ होती थी? एक तो भाई पे होती थी, भाई को बहुत मैंने कुट लगाई हुई है, और सुंबल ने भी बहुत कुट लगाई हुई है भाई को। बड़ा छोटा है। हाँ, भाई मेरा छोटा है मेरे से। तो उसके बाद जो कॉलेज में जाते थे तो लड़कियों को किक्स वगैरह, अपनी फ्रेंड्स वगैरह जाते जाते शरारत में किक वगैरह कर दी। तो जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे पता लगा जी इसकी जो किक कर रही हूँ इसका नाम कराटे है, और ये भी हो रहा है यहाँ पे। तो खैर वो मैंने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट लेते हुए डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया। डिस्ट्रिक्ट पे ब्लैक बेल्ट होल्डर फाइनल में आई है जब, तो मैं तो अब पहले ही हो गया था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं जो पंचेज़ आते हैं वो खेलती हूँ। मेरे उस्ताद थे सर अकरम, जो अल्लाह जन्नत नसीब करें, फोत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी मेहनत की। सर बशीर भट्ट थे, तो वहाँ से वो लेके गए। और स्टार्टिंग से वही कहानी है मेरी कि घर वाले कहते थे इतनी सूखी सी हो और कैसे खेलोगी, बुखार चढ़ गया, तबीयत नासाज हो जाती थी। आए और वो निढाल होते थे सारा दिन स्पोर्ट्स खेलनी, क्योंकि मुझे कराटे मिल गए कि ये कुछ गेम है, मैंने कराटे से स्टार्टअप ले लिया था। तो फादर कहते थे कि अभी ना खेलो, लेकिन मेरा जुनून था कि नहीं मैंने करना है कुछ ना कुछ, ये मेरी गेम अच्छी है और मैंने करना। और हमारी फाइट मसला ये है कि आप दोनों लड़कियां, तो हम लड़कियां दोनों सिनफे नाजुक जिनको कह रहे थे, तो हमें तो होता है कि नहीं भाई लड़की जात है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इनको कोई चोट ना लग जाए, ये माँ बाप को मुंह पे कोई सी चोट ना लग जाए, ये माँ बाप को टेंशन होती है। बिल्कुल, उसमें तो हम क्रिकेट खेलते थे तो मुंह भी सूजा होता था मेरा। क्रिकेट की जो बॉल हार्ड बॉल होती थी उससे भी सुजवा लेती थी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंजरीज। कभी मुझे अभी भी याद है कि मेरी एक फ़ाइट थी 2014 की बात है। मेरा जो था ना थंब, वो बिल्कुल मुड़ गया था और पूरा पाँव स्वेल था एक दिन फ़ाइट से पहले। लेकिन उस दिन भी मैंने हार नहीं मानी, घर गई, मैं कभी उसे आइसिंग कर रही हूँ, कभी उसे गर्म पानी में कर रही हूँ, और मेरी मदर देख रही है ये जो लड़की पहले दर्द होती थी तो बैठ जाती थी, आज इसको क्या हुआ है। तो खैर वो स्टार्टिंग से मेरा ये था कि नहीं मैंने कुछ करना है। पैशनेट तो मैं बहुत ज़्यादा थी कि कोई चीज़ मिल जाए, कोई रास्ता मिले। तो यही कहते हैं कि यूथ को अगर बचपन से ही कोई रास्ता मिल जाए कि हमने ये चीज़ करनी है, तो वो स्टार्टिंग से वो उसी ट्रैक पे चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें वो रास्ता मिला, हम उस ट्रैक पे स्टार्ट हुए। कराटे खैर हम करते रहे, कराटे करते हुए 2019 जैसे आगा ने बात की है, इंडिया को बीट करके जो आपके ना इस पूरे जो आपको जो रास्ता मिला और आपके सफर के वाले से जरा तफसीरन बात करूंगी, क्योंकि मुझे तैयबा आपसे बात भी करनी, मुझे सुंबल आपसे बात करनी, दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी भी लग रही है। और स्पेशली जो आपकी कोर्ट पे जो इतने में प्यारे बैजेस देख रही हूँ, उनको देख के मुझे बहुत फख्र हो रहा है। जैसे अभी हमारे साथ बेल्ट जो आगा कलीम मौजूद, उन्होंने भी जैसे बेल्ट लगे हुए, उनको देख के बहुत मुझे फख्र हो रहा है। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, लेकिन ब्रेक पर जाने से फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद जनाब ये प्यारी प्यारी लड़कियाँ और साथ में मेरे और बहुत सारे खास मेहमान मेरे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तर देखने वाले लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ सुंबुल और तैयबा, दोनों ताइक्वांडो चैंपियंस, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। तो हम ज़रा उनसे ना उनका सफ़र के हवाले से मालूम कर रहे थे कि भाई कैसे उन्होंने सफ़र शुरू किया। और तैयबा बता रही थी कि जो आसान चीज़ें नहीं थी उनके लिए, लेकिन जो बता रही थी कि बचपन से ही होता है ना कि अम्मा को देख के इंस्पायर थी। तैयबा, मैं चाहूँगी ज़रा अपनी प्लीज़ ज़रा जो अपनी दास्तान है कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था उसकी मैं वही आगा से ही चीज़ बता रही थी इंडिया वाली, कि 2019 से ही मैंने इंटरनेशनल जब खेला था तो सबसे पहले फाइनल में भारत को जो है वो चित कर दिया हुआ था। तो वो जो फीलिंग्स बता रहे थे तो उस वक्त मैं उसे रिजेंबल कर रही थी कि स्टूडियो में भी आवाज़ है ताकि बाकी लोग भी सुने। हाँ हाँ जी जी। तो वो रिजेंबल कर रही थी मैं कि भाई ये जो इंडिया वाली बात कर रहे हैं कि जब उसको हरा के जो जीत का सरूर आता है, और जब हम रिंग में जाएं और जब देखें इंडिया सामने और वो भी फाइनल में, तो वहाँ सिल्वर मेडल लेके जाना तो बड़ा अफसोसनाक होता है कि भाई आपका सिल्वर भी किसी का खाते में काउंट नहीं होना, क्योंकि आप अगर इंडिया से हार के सिल्वर ला रहे हैं ना तो वो ज़ीरो ही है। तो वहाँ पे बस दुआ की थी, या अल्लाह बस गोल्ड आ जाए मेरा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो गोल्ड लेके आई थी तो वो खुशी जो थी ना, वो पहली दफ़ा बहुत अच्छी मज़ा आया। उसके बाद तो मेरे ख्याल से ये आम बात हो चुकी है। अभी रिसेंटली हम एक हफ़्ता पहले जो थाईलैंड से खेल के आए हैं, तो वहाँ भी इंडिया को क्वार्टर फाइनल में पहले ही चित कर दिया था। तो अब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा आराम से इंडिया को हरा सकता है। तो इंडिया तो जो है वो हमारे लिए जो पीस ऑफ केक हो चुका है। तो लेकिन अब जो हमारी ताइक्वांडो गेम है वो बहुत ज़्यादा टफ चलती है, उसके अंदर मुकाबला। पहले भी आगा कलीम से भी बात की थी, माशाल्लाह से वो देख लें ताकि हमारी फोर्सेस हों, मतलब कोई भी चीज़ हो तो हम बड़े स्ट्रॉन्ग इतना है, तादाद में उनसे कम है, लेकिन जो हमारे हौसले और वो जो कहते हैं ना पावर में, वो जो कहते हैं कुछ क्वांटिटी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाली चीज़ होगी यहाँ पे हमारे पास ना, तो ज़बरदस्त जाते हैं। तो कहीं आप प्रेशर में नहीं आती सामने, जैसे क्रिकेट में तो देखते हैं कि हम बड़े प्रेशर में आ जाते हैं हमारे प्लेयर्स। नहीं, बिल्कुल इसमें जो है प्रेशर वाली चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि हमारी जो है वो कॉम्बैक्ट गेम होती है, हमने रिएक्ट करना है। और इसके जो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो अभी थाईलैंड पे हम गए हैं, इसमें वेट कैटेगरीज होती हैं फ़ाइट्स के लिए। तो सबसे पहले जो हौसला टूट रहा होता है ना, वो प्लेयर का वेट के ऊपर टूट रहा होता है कि भाई अभी वेट तोड़ना है। और वो एज अ फीमेल की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा टफ हो रहा होता है, क्योंकि उस वेट को हमने तोड़ना है और उस वेट कैटेगरी के अंदर उतरना है। उससे पहले जो मेरा इस चैम्पियनशिप जो थाईलैंड की अगर बात करूं, जो हौसला टूटा, जिसके अंदर सुम्बुल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था। मैं सुम्बुल की कज़न सिस्टर भी हूं और कोच भी हूं। तो सुम्बुल का वीज़ा और मेरा वीज़ा आ चुका था, और जो था मेरा पासपोर्ट, वो एन मूवमेंट पे एक हफ़्ते पहले पता लग रहा है, जब टिकट्स बुक होने लगी हैं तो पता लग रहा है वो जो 5 मंथ्स वैलिड है और अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होगा, आपका पासपोर्ट ही नहीं है, वीज़ा आया हुआ है और आपको डिपोर्ट कर देंगे, आप जाएंगे भी। तो मैंने कहा ये तो रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लूँगी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा सुम्बुल तुम चली जाओ, तुम्हारा वीज़ा है, सब कुछ है, तुम चली जाओ। मेरा शायद अल्लाह ने नहीं लिखा थाईलैंड नहीं जा सकते। तो सुम्बुल उस वक्त कहती है नहीं, तुम हौसला क्यों हार रही हो, अभी हफ़्ता है हमारे पास। हमने हफ़्ता वाला दिन था वो, और जुम्मे को हमारी फ़्लाइट हमने करनी थी, और नेक्स्ट जो सैटरडे आता था उस वक्त हमारी चैम्पियनशिप थी। तो सुम्बुल ने कहा नहीं करो तो सही, आप करो, निकालो पासपोर्ट निकालो, हम लोग चलते हैं ऑफिस में। उस वक्त मैं बता रही हूँ कि उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी मेरे पास कि मैंने ज़िंदगी में पहले से, क्योंकि उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर की वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल हुए थे, और लोगों ने कहना स्टार्ट किया भाई आप ना जाएं, आपने क्या ही करना है, कुछ भी नहीं मिलना, हुकूमत ने कुछ नहीं करना, और क्या ही हो जाएगा, ताइक्वांडो में लड़कियां जा रही हैं, आप बैठे यहाँ, इकोनॉमी डाउन जा रही है, मुल्क के हालात नहीं ठीक हैं, पूरी वर्ल्ड में जंग चल रही है। वो मैंने कहा नहीं लड़कियों को, हाँ मैंने कहा नहीं, हमने ट्रेनिंग की है, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमने जाना था। तो उस वक्त सुम्बुल ने कहा नहीं जाओ, आप पासपोर्ट करते हैं। फिर पासपोर्ट के लिए जो है वो ऑन द स्पॉट मैंने 1-2 दिन के अंदर अपना पासपोर्ट रीन्यू करवाया अर्जेंटली। पाकिस्तान है और वो फ़ौरन मैंने उसको निकलवाया। जीतना था और जैसे जब जीत जाते हैं। और मुझे एक बात बताइएगा, देखिए हम पाकिस्तान में, हम चाहे अपने ऑफिस में हो, हम किसी इवेंट में हो, हम तो यूनिवर्सिटीज़ में, अपने स्कूल में हो, जब कौमी तराना पढ़ा जा रहा होता है उसकी फील और होती है। लेकिन जब आप किसी फील्ड में फाइट करें और पाकिस्तान से बाहर हो, और फिर जब वहाँ पे कौमी तराना जब पढ़ा जाता है, उसकी फील बिल्कुल डिफरेंट होती है। जरा उस फील के वाले से बताएं। अभी आप ये बात कर रही हैं और गूज बम्स हो रहे हैं कि पाकिस्तान का वो नाम, वो रिकॉल, बिल्कुल वो सिचुएशन एक अलग होती है। उसके अंदर हमारे मुखालिफ जो हैं, राइवल हैं, वो भी होते हैं और वो भी खड़े होके उस चीज़ को सुनते हैं कि नहीं पाकिस्तान। और इवन डेट जब हम परचम उसका लहराते हैं वहाँ पे और इतनी जो तालियां गूंजती हैं, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। 31 कंट्रीज थी वहाँ पे, और वो आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं बस वक्त काफ़ी मुख्तसर है, मैं आगे भी बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद है। सुम्बुल आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा और आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से थी? स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया था। मैं साहिवाल में थी, तो मेरी फैमिली में हमारी इस तरह से कोई मेंबर नहीं था जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो। तो वो एक स्टेप लेना बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि एक चीज़ आप अलग निकल रहे होते हो सबसे। तो वो जो स्टेप था मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, फैमिली में इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्पोर्ट्स की। लेकिन वो ऑन करते थे मामा पापा, और मामा भी पहले करती थी, तो उसमें मेरी ये थी कि फ्लैक्सिबिलिटी मेरी अच्छी थी। फिर जब मैंने आगे जाके स्पोर्ट्स की, मैंने आगे एडमिशन लिया, मैंने स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन लिया, तो मुझे पता चला कि कराटे और ताइक्वांडो भी गेम है, क्योंकि आगे हमारा स्कोप नहीं है जिमनास्टिक्स में। तो जब मुझे पता चला कि तैयबा भी खेल रही है, मेरी अपनी कज़न खेल रही है, तो फिर जो है वो मैंने आगे परसू किया ताइक्वांडो को। क्योंकि जो मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल आई थी, उसमें भी सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरी ट्रेनिंग के दौरान ही 2 इंजरीज़ निकल आई थी। वो मेरा पाँव का एंकल ट्विस्ट हो गया था, और वहाँ पे मेरी मेजर इंजरी हो गई थी।
मेरे जो बोन है एंकल की वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो वो एक सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने एक इतनी अपनी लाइफ लगाई है इसमें, अपनी ट्रेनिंग्स की हैं, तो जब अब प्रेजेंट करने का टाइम आया है तो मेरी इंजरी निकल आई है। तो वहाँ पे मेरी इतनी फीलिंग्स थी कि मैं बयान नहीं कर सकती कि वो एक सैडनेस और वो जो वाइब होती है कि आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जा रहे थे, कहाँ आप बेड पे आ गए हैं। तो वो जो एक था वो फिर मुझे तैयबा ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं आप करें, आप हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि अब आप शायद अपने पाँव पे ना चल सके। उस फ्रैक्चर में फाइट की? मैं आपको वही बता रही हूँ कि वहाँ अच्छा उस इवेंट पे क्या था कि मैंने अभी पूरा मंथ नहीं हुआ था, अभी 40 डेज़ नहीं हुए थे, 50 डेज़ हुए थे, 15 डेज़ हुए थे और मेरा पाँव नीचे नहीं लगता था। हमारा कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में, तो वहाँ पे हम दोनों एक रूम में थी। तो जब हमने ट्रेनिंग पे जाना होता था, बताओ मेरे अगले गेस्ट भी बैठे हैं, मुझे फिर ब्रेक पे भी जाना है। जी जब मैंने कितने टाइम के बाद दोबारा आई फिर उसमें रिंग में आई? जी इस फील्ड में जब मैं दोबारा आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट टाइम भी मलेशिया में गोल्ड मेडल जीते और इस दफ़ा भी हम लोग थाईलैंड से गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए हैं पाकिस्तान के लिए। और वो इन तमाम तर इंजरीज के बावजूद गर्ल्स वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और आप लोग इतनी प्यारी लग रही है, जितनी प्यारी आप लोग लग रही है उससे कहीं ज़्यादा प्यारी परफॉर्मेंस आपने पाकिस्तान के लिए किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू।